अंधेरी बरसाती रात थी। बादल जोर जोर से गरज रहे थे। बिजली बार बार आसमान को चीर रही थी। पहाड़ी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब लकड़हारा राघव बैठा था। उसकी पत्नी कई दिनों से बीमार थी। घर में न अनाज था न दवा और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। अचानक धड़ाम तेज हवा के साथ झोपड़ी का दरवाजा खुल गया। राघव डर गया। दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था। लंबे बिखरे जटाजूट, शरीर पर भस्म, आंखों में अजीब सी गहराई। उसकी आवाज गूंजी, मुझे आश्रय चाहिए। राघव कांपते हुए बोला, महाराज, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। अजनबी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी जगह। राघव ने बिना सोचे उसे अंदर बिठा लिया। उसकी पत्नी ने कांपते हाथों से सूखी रोटी का छोटा सा टुकड़ा उसके सामने रख दिया। अजनबी ने शांत होकर आंखें बंद कर लीं। अचानक झोपड़ी में अजीब सी गर्माहट फैल गई। बाहर की ठंड जैसे गायब हो गई। कुछ ही पलों में राघव की पत्नी की सांसें सामान्य होने लगीं। उसके चेहरे पर जीवन लौट आया। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। आप कौन हैं? अजनबी चुप रहा। सुबह होते ही राघव की आंख खुली। अजनबी वहां नहीं था। झोपड़ी के बीचों बीच मिट्टी पर एक चमकता हुआ त्रिशूल का चिन्ह बना था। उसके पास ताजा बेलपत्र रखा था। राघव समझ गया, यह कोई साधारण यात्री नहीं था। उसी दिन गांव में ढोल बजते हुए राजा के सैनिक आए। सैनिक चिल्लाने लगे, राजा का आदेश है, जो कर नहीं देगा उसकी झोपड़ी जला दी जाएगी। गांव वाले कांप उठे। राघव के पास एक भी सिक्का नहीं था। सैनिकों ने उसकी झोपड़ी को घेर लिया। उनका मुखिया बोला, कर दो वरना अभी आग लगा देंगे। राघव कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन सैनिक नहीं माने। तभी अचानक आसमान में बादल गरजे। तेज हवा चली। धरती कांपने लगी। सभी लोग डरकर पीछे हट गए। धुएं और प्रकाश के बीच वही अजनबी प्रकट हुआ। लेकिन अब वह भगवान शिव थे। जटाओं से गंगा बह रही थी। गले में नाग विराजमान था। हाथ में चमकता त्रिशूल। सैनिक भय से जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही पल में खबर राजा तक पहुंची। राजा अपने घोड़े से उतरकर दौड़ता हुआ आया। लेकिन जैसे ही उसने भगवान शिव को देखा, उसका मुकुट गिर पड़ा। घुटने अपने आप मुड़ गए। राजा कांपते हुए भूमि पर लेट गया। हे महादेव, मैं अज्ञान में अत्याचार करता रहा, मुझे क्षमा करें प्रभु। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने त्रिशूल जमीन पर टिकाया। जहां सूखी धरती थी, वहां हरियाली फूट पड़ी। सोने जैसे धान लहराने लगे। कुएं पानी से भर गए। पूरा गांव समृद्ध हो उठा। शिव ने राजा से कहा, जो गरीब को सताता है वह मुझे भी सताता है। राजा ने जीवन भर गरीबों की सेवा करने की शपथ ली। भगवान शिव ने राघव की ओर देखा। तुमने मुझे भूखा समझकर खिलाया, बेघर समझकर शरण दी। यही सच्ची भक्ति है। इतना कहकर वे प्रकाश में विलीन हो गए।